अमर का जीवन समुद्र की लहरों जैसा था, कभी शांत तो कभी उथल-पुथल से भरा। उसके पास केवल दो चीजें थीं, एक पुरानी लकड़ी की नाव और अपने पिता रामू का अनुभव। उस रात झोपड़ी में दिए की लौ कांप रही थी। रामू ने अमर का हाथ थाम लिया। अमर, मैंने पूरी उम्र इन लहरों के साथ बिताई है। गरीबी बदन को तोड़ती है, लेकिन लालच आत्मा को मार देता है। उत्तरी काली चट्टान की ओर कभी मत मुड़ना। वहां का पानी शोर नहीं करता, वह फुसफुसाता है, और जो उसकी फुसफुसाहट सुन लेता है, वह कभी वापस नहीं आता। उस रात के अंतिम पहर में रामू ने दुनिया छोड़ दी। अमर के पास अब केवल यादें और पिता की वह चेतावनी बची थी। पिता के जाने के बाद गरीबी ने अमर को जकड़ लिया। एक सप्ताह तक उसे एक भी मछली नहीं मिली। उसका पेट उसकी रीढ़ से चिपकने लगा था। मजबूरी उसे उसी उत्तरी चट्टान की ओर ले गई। वहां का वातावरण डरावना था। पंछी भी वहां जाने से कतराते थे। जैसे ही उसने जाल फेंका, पानी में एक भयानक हलचल हुई। जाल इतना भारी था कि नाव पलटने को हुई। जब उसने जाल खींचा तो उसकी रूह कांप गई। एक विशाल समुद्री सर्प, काल सर्प, जिसकी पीठ पर जहरीले कांटे थे और आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं, एक सुनहरी मछली को चबाने की कोशिश कर रहा था। अमर, मुझे बचाओ। अमर के हाथ कांपे, पर उसने अपने पिता का भाला उठाया और पूरी ताकत से सांप की दाहिनी आंख पर वार किया। सांप दर्द से कतराया और गहरे स्याह पानी में ओझल हो गया। वह सागर की राजकुमारी रत्नावली थी। उसने बताया कि कालसर्प वास्तव में एक शापित राक्षस था जो समुद्र के राजघराने को नष्ट करना चाहता था। अमर, तुमने साहस दिखाया है। रत्नावली ने अपने गले से एक दूधिया सफेद शंख निकाला, जिस पर प्राचीन नक्काशी थी। यह वरुण शंख है। जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो, इसे समुद्र की ओर मुख करके फूंकना। लेकिन याद रहे, यह शंख केवल साफ मन वालों की सुनता है। अमर घर लौटा, पर उसने तुरंत शंख का प्रयोग नहीं किया। वह अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहता था। एक रात, जब तेज तूफान आया और अमर की झोपड़ी उड़ गई, उसने विवश होकर शंख फूंका। लहरें थम गईं और एक विशाल जल पुरुष प्रकट हुआ। कुछ ही घंटों में उस बंजर किनारे पर एक ऐसा महल खड़ा हो गया जिसकी कल्पना राजाओं ने भी नहीं की थी। अमर अब अकेला नहीं था। रत्नावली भी अक्सर उससे मिलने आने लगी। दोनों घंटों किनारे पर बैठकर भविष्य के सपने देखते। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ा और समुद्र के देवता की अनुमति से दोनों का विवाह हुआ। अमर अब एक मछुआरा नहीं, बल्कि उस तट का रक्षक था। लेकिन उसने अपने पुराने मित्रों, गरीब मछुआरों को नहीं छोड़ा। उसने उनके लिए नई नावें और पक्के घर बनवाए। खुशियां कभी कभी दुश्मनों को बुलावा देती हैं। दूर पहाड़ियों में रहने वाला दुष्ट तांत्रिक काल भैरव अमर की शक्ति का स्रोत जानना चाहता था। एक दिन जब अमर पड़ोस के गांव में अनाज बांटने गया था, काल भैरव महल के द्वार पर आया। राजकुमारी रत्नावली, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु थीं, ने उसे अंदर बुला लिया। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं। सुना है तुम्हारा यह महल अमर है। बाबा, यह सब वरुण शंख की कृपा है। वह सुरक्षित है, इसलिए हम भी सुरक्षित हैं। तांत्रिक की आंखों में चमक आ गई। उसने प्यास का बहाना बनाया। जैसे ही रत्नावली पानी लेने मुड़ी, काल भैरव ने पूजा घर से वह जादुई शंख चुरा लिया। शंख की शक्ति अब एक दुष्ट के हाथ में थी। इस महल और राजकुमारी को पूर्वी काल टापू पर ले चलो, और इस मछुआरे को फिर से धूल में मिला दो। अमर जब लौटा तो वहां केवल सन्नाटा और रेत थी। उसका महल, उसकी पत्नी, उसकी खुशी, सब कुछ छिन चुका था। वह टूट कर गिर पड़ा। तभी उसे अपनी नाव के नीचे एक हलचल महसूस हुई। हार मत मानो, मित्र। मैंने उसे जाते देखा है। वह पूर्वी टापू की ओर गया है। मेरी आंखें बादलों के पार देख सकती हैं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अमर ने हिम्मत जुटाई। वह अपनी पुरानी नाव में सवार हुआ। उसके पीछे हजारों केकड़ों की सेना पानी के भीतर चल रही थी और ऊपर बाज रास्ता दिखा रहा था। यह संघर्ष केवल एक पत्नी को बचाने का नहीं, बल्कि बुराई के विरुद्ध अच्छाई का था।
आधी रात को अमर और उसकी सेना टापू पर पहुंचे। केकड़ों ने चुपके से कालभैरव के चारों ओर घेरा बना लिया। जैसे ही अमर ने गुफा में कदम रखा, तांत्रिक की आंख खुल गई। उसने अपनी तंत्र विद्या से आग के गोले छोड़े। तभी हजारों केकड़ों ने एक साथ तांत्रिक के पैरों पर हमला कर दिया। उनके नुकीले डंकों ने उसे बेहाल कर दिया। दर्द के मारे काल भैरव के हाथ से शंख छूट गया। इससे पहले कि वह उसे दोबारा उठा पाता, बाज ने बिजली की गति से झपट्टा मारा और शंख अपनी चोंच में दबा लिया। अमर ने शंख पकड़ा और अपनी पूरी सांसों की शक्ति से उसे फूंका। इस बार शंख से एक पवित्र गर्जना निकली। इसे ऐसी जगह ले जाओ जहां ये कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जलपुरुष तांत्रिक को लेकर समुद्र की सबसे गहरी खाई में समा गया। अमर और रत्नावली वापस अपने तट पर आए। महल फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अमर के मन में अब एक गहरा विचार था। उसने महसूस किया कि इस जादुई शंख ने उसे सुख तो दिया, पर साथ ही उसे और उसके अपनों को खतरे में भी डाला। उसे अपने पिता की बात याद आई। लालच इंसान को निगल जाता है। भले ही वह शंख का उपयोग भलाई के लिए कर रहा था, पर वह दुनिया के लिए एक लालच बन गया था। प्री, हमें इस जादू की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत और हमारा प्रेम ही हमारी असली शक्ति है। अमर ने महल के वैभव को त्याग कर एक सुंदर, साधारण बस्ती बसाई। उसने अस्पताल और स्कूल बनवाए, जहां वह खुद बच्चों को समुद्र के विज्ञान और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाता था। रत्नावली ने भी एक साधारण स्त्री की तरह गांव वालों की सेवा की। उस तट पर अब कोई जादुई महल नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले हर इंसान के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह किसी भी जादू से कहीं ज्यादा कीमती थी। अमर ने साबित कर दिया कि असली चमत्कार किसी शंख में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों और उसकी मेहनत में होता है।